उत्तर प्रदेश के मेरठ के सौरभ हत्याकांड में आज कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस की जांच में ऐसे राज सामने आए हैं जो इस अपराध की क्रूरता को दिखाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला ने कबूल किया है कि सौरभ की पहचान मिटाने के लिए उन्होंने उसकी गला रेतकर हत्या की और सिर धड़ से अलग कर दिया। यही नहीं, पहचान छिपाने के लिए सौरभ के हाथों की कलाई भी काट दी गई ताकि फिंगरप्रिंट से शिनाख्त न हो सके। अब बात करें उस मकान की जहां सौरभ की हत्या हुई, तो वहां फॉरेंसिक टीम को कई अहम सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक चादर और तकिए पर खून के निशान मिले हैं। बाथरूम की टाइल्स और टैप पर भी खून के धब्बे पाए गए हैं। यही नहीं, कमरे से एक सूटकेस बरामद हुआ है जिसमें आरोपियों ने शव छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन शव फिट नहीं हुआ। इस सूटकेस पर भी खून के निशान मिले। मेरठ पुलिस के अधिकारियों के साथ कल एफएसएल की टीम सौरभ राजपूत के उस घर पहुंची जहां पर उसकी हत्या की गई थी। इस वक्त हम उसी घर के बाहर मौजूद हैं। कल देर रात यहां पर एफएसएल की टीम पहुंची, इसके साथ ही यूपी पुलिस के अधिकारी भी थे और यहां पर उस कमरे की पूरी तरीके से जांच की गई। वहां से साइंटिफिक एविडेंस उठाए गए जहां पर सौरभ की हत्या की गई थी। उस बेड को पूरी तरीके से खंगाला गया, उसमें से ब्लड स्टेन्स लिए गए जहां पर सौरभ की लाश को छुपाया गया था। बेड के ऊपर जो सामान रखा हुआ था, जिसके अंदर मुस्कान का एक पर्स था, कुछ पेपर्स थे, इसके अलावा एक मिक्सी ग्राइंडर थे। जो मिक्सर ग्राइंडर था उसका इस्तेमाल इस मर्डर केस में हुआ या नहीं हुआ, उसको लेकर जो साइंटिफिक एविडेंस है वो लिए गए हैं। जो अलमीरा थी, अलमीरा के बगल में वो नीला ड्रम रखा हुआ था, अलमीरा से स्टेन्स उठाए गए हैं। तो जहां जहां ब्लड स्टेन्स मिले हैं उनको वो उठाए गए हैं। इसके अलावा जितना भी वहां सामान था वहां से साइंटिफिक एविडेंस लेने की कल कोशिश की गई है। फिलहाल यूपी पुलिस की ये कोशिश है कि इस मामले में ज्यादा से ज्यादा सबूत जो हैं वो कलेक्ट किए जा सके, क्योंकि अभी तक इस मामले में जो दोनों आरोपी हैं, साहिल या मुस्कान, उनसे पूछताछ नहीं की है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि दोनों नशे के आदी थे। उनको नॉर्मल करने के लिए 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा, उसके बाद ही उनके बयान लिए जा सकते हैं, जिससे वो सही सही पूरा कहानी बता सके कि आखिरकार इस हत्या की वजह क्या थी और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस सारे एविडेंस को इकट्ठा कर रही है और इन दोनों आरोपियों को खिलाफ सख्त से सख्त केस बनाने की तैयारी कर रही है। कैमरामैन दिलवा अवस्थी के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, मेरठ। ब्रह्मपुरी इलाके में इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर अश्वनी शर्मा हैं जिनका यहाँ पे क्लिनिक है। मुस्कान और उसकी फैमिली अक्सर इनके पास इलाज के लिए जाते थे। मुस्कान को इन्होंने बचपन से देखा है। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से कई तरीके की बातें आ रही हैं, तंत्र मंत्र की चीज़ें आ रही हैं, कभी इन्होंने इलाज किया, कभी इस तरीके की चीज़ें इन्होंने महसूस की। सर, आपसे समझना चाहेंगे, हमेशा इलाज के लिए मुस्कान आती थी, क्या लगता था उसको देखकर और क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि उसकी प्रवृत्ति इस तरीके की आगे जाके होगी? देखो, उसके मदर फादर का एक छोटा भाई है, ये तो अक्सर आते रहते थे, आते रहते हैं, अब भी आते हैं, अभी भी आए थे थोड़े दिन पहले। लेकिन मुस्कान जो है वो शादी के बाद से मैंने उसका इलाज नहीं करा। शादी के बाद शायद कहीं उनका डॉक्टर चेंज हो गया हो या कहीं और से इलाज करने लगे हो, तो उसके बाद से उसको मैंने नहीं देखा। तो लेकिन फैमिली वाले उसके आते रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट चलता है मेरे यहाँ पे। लेकिन मैंने ना तो उसके परिवार में और ना ही उस लड़की में कभी कोई वो नहीं देखा इस प्रकार का कोई, मतलब कोई जो नॉर्मल से हटके हो। नॉर्मल भी है, सब ठीक ठाक, सब ठीक। फैमिली वालों का भी ये कहना है करीब 6 महीने पहले से उसके अंदर बदलाव देखने को मिला था और 6 महीने पहले उसने अपनी माँ से भी पूछा था एक पूजा के बारे में, कर्ण पिशाचनी पूजा के बारे में। नहीं, इसका भी मुझे पता, ना मैं जानता ना मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता। सच बात तो ये है, मैं तो ईश्वर पर विश्वास करता हूँ बस। मैं इन चीज़ों को ना तो मानता ना मैं विश्वास करता और ना मुझे पता इस बारे में कि वो क्या करते थे इस बारे में। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें पेशेंट में कैसे आ जाती है, मतलब किसी आम आदमी में, क्योंकि आप डॉक्टर इसलिए आपसे समझना चाहेंगे कि तंत्र। मैं तो ये समझता हूँ कि वो लड़का जो था, जो क्या नाम है, साहिल, वो सुल्फा वगैरह का नशा करता था, करता है, भी करता है, शराब भी, सुल्फा भी, गांजा जिसे कहते हैं वो। तो इस तरह के लोग जो है वो अपने आप में ही अपने आप को ये सोचने लगे तो भोले शंकर का ये अवतार हो गया कहीं, जैसे तेरे अंदर क्या क्या सिद्धियां आ गई, क्योंकि वो आत्मलीन हो जाते हैं अपने आप, अपने अंदर ही जैसे खो जाना, बैठे हैं। हाँ, जैसे आपने IITN बाबा को देखा होगा, वो मैं भोले शंकर हूँ कहते थे। यही ऐसी गलत फहमियाँ आ जाती है लोगों के अंदर, जैसे उस लड़के के अंदर आ गई, साहिल के अंदर।
उससे ही संपर्क में फिर ये लड़की आई। उसने उसको आपस में दोनों की बातें हुई तो वो भी उसने उसे भी अपने रंग में रंग लिया, क्योंकि हमारा एक अंतर्मन होता है। हम कई बार इस चीजों में होते हैं कि एक हमारा हम कुछ सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा सिद्धि होनी चाहिए कि हाथ लगा दूं तो ये गायब हो जा, अंगूठी पहन लूं तो, ये हर आदमी सोचता है। और फिर कोई उसे बल दे दे तो फिर वो सोचता है कि अरे तुझे तो रास्ता मिल गया, वारे के नारे हो गए, अब तुझे ये सिद्धि हो जाएगी और तू जो है पिशाचनी सब तेरे अंदर आ जाएगी। ऐसा पेशेंट सोचता है, वो पेशेंट होता है। ये बात सामने आई थी कि साहिल जो है वो अपनी मरी हुई माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। यहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुस्कान भी अपनी मौसी से बहुत, और ये लोग कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि इस सिद्धि के जरिए या इस तरीके की चीजें, ये कैसे आ जाता है? ये बताता रहा हूँ ना मैं आपको। ये मैं आपसे, अगर आप एक हिप्नोटाइज क्या होता है, आप एक ब्रॉड माइंडेड आदमी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, लेकिन एक नैरो माइंड आदमी जो इसकी विल पावर कम है, जो स्ट्रांग नहीं है, जो किसी की बात पे भी आ जाता है, तो उसे बहुत जल्दी हिप्नोटाइज हो जाता है। वो फटाफट वो आपसे जल्दी आकर्षित हो जाएगा, आपकी बातें मानने लगेगा। इस तरह से उनने बातें मनवा ली कि मैं तेरी मौसी से मिलवा दूंगा, तो मैं तेरी माँ से मिलवा दूंगा, ये मिलवा दूंगा। वो आपस में इनकी खिचड़ी पकती रही। ज्यादातर औरतें जो होती हैं वो इस तंत्र मंत्र विद्या देवी, अब किसी एक बताओ, एक उपले पात के एक औरत आई, उसमें देवी आ गई जी। अरे तेरे पे देवी क्यों आ गई? देवी को ऐश्वर्या राय नहीं मिली, हेमा मालिनी नहीं मिली, उनपे क्यों नहीं आती देवी? तो ये वो औरतें होती हैं कीर्तन करते करते उन पे देवी आ गई। तो कैसे आ गई तेरे पे देवी? है इतने हजार आदमी बैठे हैं, तुझे चुना सड़ी दी। साहिल के कमरे से जो तस्वीरें मिली हैं नॉर्मल तस्वीरें वाले बताते हैं, नॉर्मल तस्वीरें हैं। भोले शंकर का मैंने बताया ना पहले, भोले शंकर का उसके हो गया था। उसके साथ साथ शैतान की हाँ, वो शैतान वो उस तरह के धीरे धीरे वो शंकर भगवान की तस्वीरें बनाने लगा। शंकर भगवान की तस्वीरें बहुत सारी हैं उसके। फिर वो और ज्यादा नशे में हो गया तो वो फिर वो शैतानियत जो हावी होती है ना, उसकी फिर वो उसे प्रकट करने लगते हैं, अपने आप बाहर निकालने लगते हैं। तो वो पेंटिंग के दस्ते उन्हें जरिए उन्हें दिखाने लगा, शो करने लगा कि मेरे को शैतान भी मेरे पास है और देवता भी मेरे पास है। ये उसकी अभी मतलब एक अभिव्यक्ति थी कि जो प्रेजेंट कर रहा था लोगों के सामने। अच्छा, हत्या करने के बाद इस तरीके से ब्रुटैलिटी, मतलब लाश के टुकड़े करना और सिर और दोनों हाथ को काट कर वहाँ साहिल के घर पे ले जाना जहाँ पे इस तरीके की मूर्ति, वही तांत्रिक प्रक्रिया होगी कोई उनकी। सोच रहे होंगे कोई तंत्र मंत्र करेंगे, वहां जाके कुछ करेंगे, करा होगा। इसका बारे में तो मुझे अनजान हुआ, इसलिए ये मैं नहीं जानता। मतलब तंत्र मंत्र की जैसी चीजें आप करा होगा जी। अगर ले गए तो वहाँ काहे के लिए ले गए? इसीलिए ले गए होंगे।